हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम ज्योति अग्रवाल और इस क्लास में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए हम इस क्लास में हम करेंगे सिर्फ इसके क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, भले ही वो वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन हो, एग्जाम्पल्स हो, या फिर हमें जो अलग से क्वेश्चंस गिवन होते हैं जैसे कि ट्राई दीज क्वेश्चंस, थिंक, डिस्कस, राइट, ये वाले क्वेश्चंस। तो हम ये सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थिंक, डिस्कस एंड राइट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 117 ऑफ एनसीईआरटी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, exterior angle can be formed for a triangle in many ways. 3 of them are shown here. यहाँ पर 3 तरीके हमें दिखाए गए हैं। पहला ये जहाँ पर इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया है, दूसरा ये जहाँ पर इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया है, और तीसरा ये जहाँ पर इस लाइन को इस साइड पे एक्सटेंड किया गया है। नाउ यू कैन नोटिस कि इस लाइन को इस साइड पे एक्सटेंड किया है और इसको हमने इस साइड पे एक्सटेंड करा हुआ है, ये हमें गिवन है। 3 more ways, हमें 3 more ways होते हैं जो एक्सटीरियर एंगल्स निकालने के लिए। तो हमें वो बताना है कि रफ स्केच बनाओ और बताओ और कौन से 3 तरीके हैं जहां पर एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, इस वाली साइड को हमने पहले यहाँ एक्सटेंड करा हुआ गिवन है, यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको हमने इस साइड एक्सटेंड करा तो वो भी गिवन है। चलते हैं अब सेकेंड साइड पर। अब ये वाली साइड हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, अब हम इसको ऊपर वाली साइड पे एक्सटेंड कर देंगे, which means ये वाली साइड ये ऑलरेडी नीचे एक्सटेंड करी हुई है। सेकंड फिगर के अंदर मैंने इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद अब ये वाली साइड हो गई। अब हम इस वाली साइड पे चलते हैं। इस वाली साइड को भी हम एक इस साइड पे और एक इस साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए ये हमारा ट्रायंगल बना। अब हम इस वाली साइड को अगर हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें, ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब हम इसी वाली साइड को ऊपर वाली साइड पे एक्सटेंड करेंगे, ये बन गया हमारा एक और एक्सटीरियर एंगल, बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। 1 2 3, जल्दी से देख लेते हैं। इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो हमने क्या देखा, बी सी वाली लाइन को हमने इस साइड भी एक्सटेंड कर दिया और इस साइड भी एक्सटेंड कर दिया, फिगर 1 एंड फिगर 3 में। ए सी लाइन को हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर फिगर 2 में, और उसके बाद हमने ए सी लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया फिगर नंबर 4 में। इसके बाद हमारी लाइन आई ए बी लाइन पे भी हमने कुछ नहीं किया था, तो ए बी लाइन को हमने नीचे लेके गए, ये हमारा फिगर नंबर 5, और ए बी लाइन को अगर हम ऊपर लेके गए तो हमारा फिगर नंबर 6। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल हैं जो इस ट्रायंगल में क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Are the exterior angles formed at each vertex of a triangle equal? अब हमसे वो पूछ रहा है कि ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल बनता है क्या वो इक्वल होता है। आप सोचो, अगर हमने एक ट्रायंगल देखा, उसका ये एक्सटीरियर एंगल है, हम अगर देखें तो हमें पता है कि इसका जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होता है। क्या हमेशा हर ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं? अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ इस टाइप का बना दूं तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? नहीं ना, वो कम है, इससे फिगर में ही शो हो रहा है। जब भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर 2 के सम होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर ट्रायंगल का एंगल हमेशा सेम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल, ये 60, ये 60 और ये भी 60। मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ये मेरा कितना बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इसका अगर मैं देखूं कहाँ से आया, ये इसके ऑपोजिट जो 2 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास आ गया 120। अब मैंने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैंने इसको इस साइड पे एक्सटेंड कर दिया, इसको अगर मैंने इस साइड एक्सटेंड करा तो ये कितना आएगा, 90 है ना, ये 90 है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एक ट्रायंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री में से मैं 90 डिग्री इसको माइनस कर दूं, ये वाले 90 को माइनस कर दूं, तो बाकी कितने बचे, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री। अब यहाँ वाले एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा था, 120। यहाँ कितना आ रहा है, 90 डिग्री, विच मीन्स कि इसका आंसर आएगा नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्टेक्स पे अगर हम ट्रायंगल पे वो बना रहे हैं एक्सटीरियर एंगल तो उसका सम हमेशा इक्वल आए, ये गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अगर हम एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। जस्टिफिकेशन हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What can you say about the sum of an exterior angle of a triangle and its adjacent interior angle? अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमने एक ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल आपने बनाया है ये और इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये दोनों इसके ऑपोजिट वाले होते हैं, ये इसके एडजेसेंट वाला है। ये वाला जो है इस इंटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है इनका। ये एक लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बन रहे हैं कंप्लीट, तो ये क्या है, लीनियर पेयर। ये हमारे यहाँ लीनियर पेयर। वो पूछ रहा है कि अगर हम सम करें एक्सटीरियर एंगल का और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का तो क्या आएगा, वो हमेशा 180 डिग्रीज आएगा। कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, 180 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो कि पेज नंबर 118 पे गिवन है। इसके अंदर वो बोल रहा है फाइंड एंगल x इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर गिवन है, इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल है, जब भी हमारे पास कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के, विच मीन्स 50 प्लस x, है ना। 50 और x को अगर मैं ऐड कर दूं, इस 50 को और इस x को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 110 आना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 110 अगर हम 50 को इस साइड पे माइनस करें इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इसमें से 50 जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 60। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, क्योंकि हमने डिग्रीज में आंसर को फाइंड करा है। यहाँ पर भी आप डिग्रीज का साइन लगाना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं थिंक डिस्कस एंड राइट वाले क्वेश्चंस, जो कि पेज नंबर 118 पे गिवन है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि अगर आपका एक्सटीरियर एंगल एक राइट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमारा राइट एंगल कब बन सकता है, जब ट्रायंगल जो हो वो खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि आप इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारा एक राइट एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये किसके इक्वल होता है, हमेशा इसके ऑपोजिट इंटीरियर्स के सम के, और हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज है, विच मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी राइट एंगल बन रहा होगा बाहर, इट मीन्स कि एक तो वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हम क्या बोल सकते हैं कि जो सम होगा
जो सम होगा ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ऐसे ही अगर हम समझें तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर बाहर की तरफ है, अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल हमारा बाहर की तरफ है, विच मीन्स कि इंटीरियर का सम कितना होगा, 90 से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि सम जो होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स will be more than 90। ये तो हमें पता है। अगर कोई एक्सटीरियर एंगल एक्यूट है, विच मीन्स कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे कि क्या किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, विच मीन्स कि ये वाला जो एंगल है, क्या ये 180 डिग्री हो सकता है? आप बताओ, क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम अगर दो एंगल्स का सम करते हैं तो हमें हमारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम तीनों एंगल को सम करते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमारे 3 एंगल्स को हम सम करें तो वो 180 होना चाहिए, 2 एंगल्स का सम 180 नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन डिनोट करती है हमेशा 180 के एंगल को। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर पेयर होता है, 180 डिग्री बनता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। नो, सो आंसर इज नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस जो कि आपके पेज नंबर 118 पे गिवन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1, an exterior angle of a triangle is of measure 70 degree and one of its interior opposite angle is of measure 25 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. वो क्या बोल रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिया और एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल की वैल्यू दी है, राइट। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है उसने हमें 70 डिग्रीज। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट का एक बताया उसने कि 25 है। लेट्स सपोज कि ये वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। हमें बताना है कि दूसरे वाले का मेजर कितना होगा। सिंपल है, 70 इज इक्वल्स टू 25 प्लस x। हमें पता है कि 70 किसके इक्वल आएगा, x प्लस 25, क्योंकि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इसके यही दोनों हैं। तो इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 70 इज इक्वल्स टू 25 प्लस x, 70 माइनस 25, ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. Find the measure of exterior angle. बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसकी और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। एक है 60, एक है 80, विच मीन्स अगर मैं इसको x सपोज करूं तो 60 प्लस 80 इज इक्वल्स टू x, 0, 1, 4।
सो दिस इज 140 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे पास एक्स एंगल कितना आ गया 140। एक्सटीरियर एंगल है ये हमारा, एक्सटीरियर एंगल इज 140 डिग्रीज। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें बताना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो यहाँ पर हमें दो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं 50 और 50, और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है 50। सो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि 50 जो है, अगर इसमें मैं 50 ऐड करूं तो होगा 100। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 100, जबकि क्या दी हुई है 50। गलत है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमें दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू दी है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल्स टू सिंपल है 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 डिग्रीज। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है, बस इसको इन दोनों के इक्वल रखना होता है। हमें पता है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है कि इंटीरियर टू जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स गिवन है, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। कितना होगा 110 डिग्रीज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स गिवन है। तो x की कितनी वैल्यू होगी 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 70। आंसर। बहुत इजी है, ध्यान से करोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स दिए हैं और x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स दिए और एक्सटीरियर एंगल गिवन है। x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो अब हमें x दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि इसका जो सम है 115, ये जो है ये किसका सम है x प्लस 50, यानी कि 50 प्लस x इज इक्वल टू 115। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 माइनस 50। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 5 और 6 65 डिग्रीज। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर भी इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि 90 डिग्रीज है, विच मीन्स x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 माइनस 90 इज इक्वल्स टू
35 डिग्रीज। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ये x और ये 60 हमने ऐड किया है तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्रीज माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज, हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। x और 30 को हम ऐड करेंगे तो वो 80 डिग्रीज होगा। x इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 75 डिग्रीज हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो x में अगर हम 35 डिग्रीज ऐड करें, x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज। x की वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्रीज माइनस 35 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 7 यहां तक अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 6.2। अब हम नेक्स्ट क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के क्वेश्चंस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। भले ही वो थिंक, डिस्कस एंड राइट वाले क्वेश्चंस हो, ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस हो, या फिर एक्सरसाइज 6.3 या फिर एक्सरसाइज 6.3, हम ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।